वेलकम क्लास 7 जेएनवी पिथौरागढ़। बच्चों, एक्सरसाइज 11.4 पेरीमीटर एंड एरिया का हमने करना है। और ये जो कंटेंट है आपके सामने, ये कंटेंट आपको byju's.com के पीडीएफ फाइल से मिला हुआ है। अच्छा, देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन। याद रखिए, पिछले क्वेश्चनों में क्या था? बॉर्डर बाहर की तरफ था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जैसे बॉर्डर बाहर की तरफ था, इस बार क्या है कि एक स्क्वायर आपका गार्डन है जिसकी साइड 30 मीटर है ना? तो स्क्वायर का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप, है ना? अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि उसके अंदर की तरफ को 1-1 मीटर की मार्जिन छोड़ी गई है। इस तरह से ये ब्लू कलर जो है 1-1 मीटर चारों तरफ से 1-1 मीटर मार्जिन है। तो अंदर भी एक स्क्वायर बनेगा जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना? तो अंदर भी एक स्क्वायर बना है ना? देखिए आप यहाँ पे कि अगर ये 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 मीटर हुआ, है ना? और ये 1 मीटर हुआ। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ भी देखिए, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो आप खुद खुद देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है। तो यहाँ से ये येलो वाला जो पोर्शन है, इसका जो साइड का लेंथ होगा वो क्या होगा? 28 होगा, है ना? 30 - 1 - 1 28 मीटर, है ना? तो पाथ का एरिया अगर आपको निकालना है, ये पाथ का एरिया अगर आपको निकालना है, तो आपने क्या करना होगा बच्चों? आपने सीधा सीधा एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कर देंगे, है ना? है कि नहीं? आप ऐसे समझिए, एक ब्लू कलर का गार्डन था, ब्लू कलर शेप में, उसमें से एक येलो कलर का आपने एक स्क्वायर काट दिया, है ना? कैंची से आपने इसको काट दिया एक पेपर पे, तो बचा क्या आपके पास? केवल ये पाथ बचेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर में से एरिया ऑफ इनर स्क्वायर घटा देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ आपको मिल जाएगा, है ना? फिर पूछता है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इस गार्डन वाले हिस्से पे इस वाले हिस्से, इस पाथ के अलावा बचा, गार्डन के अलावा जो हिस्सा बचा वो ये वाला गार्डन का, ये पीला वाला हिस्सा, यानी कि इनर स्क्वायर का आप एरिया निकाल दीजिए, है ना? और उसमें ₹40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, उसमें ग्रास करना होगा, है ना? तो साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन, तो आप यहाँ लिख दीजिए आउटर स्क्वायर। क्या लिख दीजिए? आउटर स्क्वायर, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं ना, तो इससे आपको जो है गलती होने के चांस नहीं होंगे। आउटर स्क्वायर लिख दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, आउटर स्क्वायर। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसा, ओके? अच्छा, तो स्क्वायर का एरिया आ गया, साइड स्क्वायर है ना, 30 × 30, तो 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब द न्यू साइड ऑफ द गार्डन व्हेन पाथ इज नॉट इंक्लूडेड इज 29 मीटर। आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? न्यू साइड ऑफ द गार्डन व्हेन पाथ इज नॉट इंक्लूडेड, जब पाथ नहीं ऐड किया गया, यानी कि सीधा सीधा कहिए इनर स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं हम? इनर स्क्वायर की साइड आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, इनर स्क्वायर। ठीक है, इनर स्क्वायर आप ऐसा लिख दीजिए ब्रैकेट में, है ना? तो आप कैसे निकालेंगे? द ऑफ साइड ऑफ इनर स्क्वायर, साइड ऑफ इनर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 माइनस, है ना, 1 - 1। तो इस तरह से आया, तो उसका एरिया ऑफ द रूम व्हेन वरांडा इज इंक्लूडेड, तो ये आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 × 28, है ना? तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, आप इसकी जगह पे लिख दीजिए एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, है ना? क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ऐसे तो निकाला आपने पाथ, है ना? एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है, इतना लंबा लिखने की जगह आप सीधा सीधा ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, ये लिखिए ही नहीं आप ऐसा कर दीजिए ना। आप केवल लिख दीजिए एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। हमने जो है पहले ही जो है बता दिया है, इनर आउटर, है ना? तो 116 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, है ना? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए इनर स्क्वायर। क्या लिख दीजिए? इनर स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन मतलब पाथ छोड़ के अलावा बाकी जो बचा वो क्या? इनर स्क्वायर ही तो बचा, है ना? पाथ जो बचा, इनर स्क्वायर लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, तो 784 इंटू 40, तो ₹31,360। ठीक है ना? इस तरह से है बच्चों। याद रखिए, इनर आउटर लिखने से आपको आसानी से समझ में आ जाता है। आउटर स्क्वायर ये हो गया, इनर स्क्वायर ये हो गया। तो एरिया ऑफ द
गार्डन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, यानी कि इस पाथ के अलावा जो बचा वो क्या बचा, अंदर का स्क्वायर ही तो बचा, है ना। तो ये जो कहा है ना रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, तो ये कौन सा पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन है बच्चों, है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर का एरिया हमने निकाल रखा है 784, ठीक है ना। तो उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने पिछले दिनों आपके पास एक वीडियो शेयर किया था, यूट्यूब का एक लिंक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि भाई कैसे करना है। टू क्रॉस रोड मीन्स एक दूसरे को काटती हुई दो रोड्स, है ना। ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, जिनकी विड्थ जो है 10 मीटर है। क्या है, 10 मीटर। ये जो विड्थ है ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है बच्चों, और ये वाली विड्थ भी 10 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 मीटर है भाई, 10 मीटर, ठीक है। ये भी 10 मीटर। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। क्या है, कट एट राइट एंगल, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें। देखिए 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं ना। अच्छा, रेक्टेंगल पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेड्थ 300 मीटर। तो यहां से यहां तक ये है 700 मीटर लेंथ, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है ये है 300 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क के बीचों बीच राइट एंगल पर दो रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हुए दो क्रॉस रोड्स बनी हुई है। ये है आपका 300 मीटर, ठीक है। और आपका जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर पार्क का 700 मीटर है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये क्या पूछता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, ये जो क्रॉस रोड्स है इनका एरिया निकालिए बोलता है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। इसी तरह से इन क्रॉस रोड्स के एरिया के अलावा जो हिस्सा बचा है, यानी कि ये और ये और ये, इसका एरिया भी निकालिए। गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, हेक्टेयर में आंसर निकालना है। तो आपको पता ही है 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 हेक्टेयर, है ना। पहले दिन हमने बताया था आपको, एक क्वेश्चन में किया था हमने, हेक्टेयर को HA से दिखाते हैं जैसे शॉर्टकट में। ओके, 1 हेक्टेयर, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/10,000 हेक्टेयर हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को हमारे पास एरिया जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हेक्टेयर में बदल जाएगा। तो अगर हमने क्रॉस रोड के अलावा बाकी का एरिया, यानी कि पार्क का एरिया एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, एक्सक्लूडिंग मीन्स को छोड़कर, क्रॉस रोड को छोड़कर पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे पार्क के एरिया में से क्रॉस रोड्स का एरिया घटा देंगे हम, है कि नहीं। आया समझ में। चलिए, तो पार्क का एरिया तो हमने निकाल लिया भाई, ठीक है। 700 इंटू 300, 7/21, 4 जीरो लगा दीजिए, है ना। तो 2,10,000 मीटर स्क्वायर हो गया भाई। अच्छा, अब क्रॉस रोड ABCD और EFGH आपके पास दो दिखेंगे, ABCD और ABCD एक क्रॉस रोड हो गया और EFGH एक क्रॉस रोड हो गया। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है ना। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है बच्चों। तो इस रेक्टेंगल की विड्थ हो गई 10 मीटर और लेंथ हो गई 700 मीटर, है कि नहीं। तो लेंथ हो गई, इसी तरह से EFG की GH रेक्टेंगल की लेंथ 300 मीटर हो गई, है ना। तो ABCD क्रॉस रोड का एरिया निकालिए आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 7 सा गुना क्या है, ये फिगर है। देखिए एक बार मैं फिर बना देता हूँ ये फिगर यहाँ, ये इस तरह से है ना क्रॉस रोड्स, है कि नहीं। तो ये ABCD है, ये वाला ABCD है, ठीक है। और ये वाला EFGH है, ठीक है। तो इनका एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से अगर देखें कि ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वाला, ये जो है 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, क्योंकि एक बार हमने ABCD रेक्टेंगल के अंदर भी मिल गया ये हिस्सा, और ये हिस्सा EFGH में भी मिल गया, इसमें EFGH में भी और ABCD में भी मिल गया। तो इसका एरिया एक बार घटा देंगे हम, एरिया ऑफ IJKL, ठीक है। फिगर में दिखाता हूँ आपको, ये जो हिस्सा है ना, देखिए ये वाला हिस्सा, ये 2 बार आ रहा है बच्चों। तो इसका एरिया IJKL स्क्वायर का एरिया आप एक बार घटा देंगे, ठीक है, ताकि
देखिए रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया प्लस ईएफजीएच का एरिया माइनस इस स्क्वायर का एरिया एक बार कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये दो बार आ रहा है, ठीक है ना। ये ईएफजीएच में भी आ जा रहा है ये हिस्सा, एबीसीडी में तो एक बार ही लेना है हमने, है ना। तो उसको घटा देंगे हम। तो एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ ईएफजीएच माइनस एरिया ऑफ आईजेकेएल, ठीक है। तो आईजेकेएल स्क्वायर का आपने निकाल दिया साइड इंटू साइड। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह आप लिख दीजिए साइड इंटू साइड, क्योंकि बीच वाला हिस्सा क्या है? बीच वाला हिस्सा आपका स्क्वायर है बच्चों। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 7000 प्लस 3000 माइनस 100। ओके, तो 9900 मीटर स्क्वायर आ गया। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड्स इन हेक्टेयर 9900 डिवाइड बाय 10,000, याद रखिए इस चीज को, है ना। अच्छा, तो यहाँ से देखिए ना 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन 10,000 मीटर। वन वन मीटर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 10,000 हेक्टेयर, है ना। हेक्टेयर, हेक्टेयर को एच ए से दिखाते हैं बच्चों, हाँ, शॉर्टकट है। हेक्टेयर या तो ऐसे लिखिए या एच ए लिखिए, ठीक है। तो 0.99 हेक्टेयर आ गया। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, तो एरिया ऑफ पार्क रोड के बिना, तो पार्क के एरिया में से आप रोड का एरिया घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2,10,000 माइनस 9,900, तो 2,01,000 मीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। याद रखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है। 90 और 60 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ के एक रेक्टेंगुलर फील्ड में से दो रोड हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं और खेत के बीचों बीच जा रही है, और उसकी विड्थ जो है 3 मीटर है। एरिया कवर्ड बाय रोड निकालिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा आसान भी हो गया हमारे लिए। क्यों? ज्यादा नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि ये एरिया जो है ना, क्रॉस रोड्स का एरिया निकालिए और उन पे रोड पे 1 मीटर स्क्वायर में 110 रुपए का कॉस्ट आता है ना। ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां से ये पूरा जो है 90 मीटर है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ, और और क्या दिया है, और इसका जो ब्रेड्थ है वो 60 मीटर है। इसका जो विड्थ है इस पार्क का, इस फील्ड का 60 मीटर है ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप देखिए क्रॉस रोड्स का एरिया आपने निकालना है दोनों का मिला के। तो एक बार देखिए फिर से कि एबीसीडी का एरिया, अगर मैं ऐसे लाइन से एबीसीडी का एरिया मैं खड़ी लाइन से दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने कवर कर दिया। ये तो हो गया भाई एबीसीडी का एरिया, एबीसीडी क्रॉस रोड का एरिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं इस वाले को ई एफ जी एच रेक्टेंगल को का एरिया को कवर करूँ रेड वाली लाइन से, तो आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला हिस्सा है आई जे के एल वाला, यानी कि जो बीच का स्क्वायर है वो, ये क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर, जिसकी साइड क्या है? 3-3 मीटर है। क्वेश्चन में दिया ना 3 मीटर की विड्थ है। साइड जो है इसकी ये 3-3 मीटर है। क्या दिया हुआ है? ये 3 मीटर दिया हुआ है ना। ये भी विड्थ 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, ए बी, है ना, ठीक है। तो अब आप क्या करें, जब आप क्रॉस रोड्स का एरिया निकालेंगे तो एबीसीडी क्रॉस रोड का एरिया निकालिए, ठीक है। और ई एफ जी का क्रॉस रोड का एरिया निकालिए माइनस जो कॉमन हिस्सा जो दो बार आ रहा है, ये देखिए डबल नेट बन रहा है ना यहाँ पे, तो दो बार है, एक बार इस एरिया को भी घटा देंगे आप, है ना। तो एरिया ऑफ द फील्ड निकाल दिया 5400 मीटर स्क्वायर, है ना। 19 to 60। अच्छा, लेंथ ऑफ एबीसीडी क्रॉस रोड 90 मीटर, लेंथ ऑफ ईएफजीएच क्रॉस रोड 60 मीटर, और विड्थ दोनों की क्या है? 3 मीटर। तो एबीसीडी क्रॉस रोड का एरिया है ना 19 to 3, ईएफजीएच क्रॉस रोड का एरिया 16 to 3, है ना। आप देखिए खुद, एबीसीडी का ये 90 लेंथ है और विड्थ 3, 19 to 3, और इसका 16 to 3, है ना। तो 180 मीटर स्क्वायर। तो
आई जे के एल जो बीच का जो स्क्वायर है जो हमारे पास आया है जो 2 बार वो, तो एरिया ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, याद रखिए एरिया ऑफ